गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली 4.1 चल रही है। और प्रश्नावली 4.1 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि प्रश्नावली 4 के अंदर जितना भी थ्योरी पार्ट बनता है उसका अध्ययन हमने पूर्व वीडियोज़ के अंदर कर लिया है। तो इस वीडियो को देखने से पूर्व आप पहले उन वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको ये चैप्टर पढ़ने में आसान रहे। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण को पहचानना है, जो हमें यहाँ पर 8 पार्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट है वो द्विघात समीकरण की जो शर्तें हैं उनको पूरा करते हैं, और कौन कौन से पार्ट है वो द्विघात समीकरण की जो शर्तें हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है वो हमें पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है साथियों, ax² + bx + c = 0। या तो इनको सरलीकरण करने के बाद में ये रूप हमें प्राप्त हो जाए, या फिर हम एक दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखकर कि जो चर वैल्यू है उसकी मैक्सिमम पावर हमें 2 प्राप्त हो जाए तो मान लीजिए कि जो इक्वेशन है वो एक द्विघात इक्वेशन होगा। साथियों आगे हम पार्ट फर्स्ट को किस प्रकार से हल करते हैं कि साथियों पहले पार्ट फर्स्ट को हम जितना सरलीकरण हो सके उतना सरलीकरण कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर x + y का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। x + y का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हम पहले से जानते हैं, x² + y² + 2xy होता है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, x² + 1 और प्लस 2x बराबर 2x - 6। अब आगे और सरलीकरण कर लेते हैं, यहाँ पर 2x से 2x को कैंसिल कर देते हैं। तो x² + 1 और प्लस 6 बराबर 0, x² + 7 बराबर 0, और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट की हम द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड या मानक फॉर्मूला होता है उससे हम तुलना करके देखते हैं। ax² + bx + c = 0। यहाँ पर तुलना करने से हमें ये पता चलता है कि a का मान तो 1 है, b बराबर यहाँ पे 0 है, c बराबर क्या है 7 है। और हम एक दूसरा लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो चर राशि है इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 2 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो दिया गया इक्वेशन है वो एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि जो पहला पार्ट है वो आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ से साथियों बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो नए के बराबर है, लेकिन फिर भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और 4.1 प्रश्नावली पढ़ने का अर्थ ये हुआ इस चैप्टर की जो नींव है वो हमारी मजबूत हो जाएगी, न कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हमें द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी को क्लियर करना होगा। उसके बाद में पार्ट सेकंड देखिए साथियों, पार्ट सेकंड। यहाँ पर पार्ट सेकंड के अंदर हम पहले सरलीकरण कर लेते हैं। तो x² - 2x बराबर -6 और प्लस 2x। यहाँ पर आगे सरलीकरण करने पे x² - 4x और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर भी चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 2 है। और यहाँ पर हम द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से तुलना करके देखेंगे तो भी एक द्विघात इक्वेशन ही हमें मिलेगी। तो इस प्रकार पार्ट सेकंड भी आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में पार्ट नंबर 3 देखिए साथियों, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। सर्वप्रथम हमें यहाँ पर इस पद का इस पद से मल्टीप्लाई करवाना होगा और इस पद का इस पद से मल्टीप्लाई करवाना होगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाने के 2 तरीके हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो सरल मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर रफ के अंदर क्या करना होगा, x - 2 और x + 1 लिख लेना होगा। इन दोनों पदों का क्या है हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा। और बीजीय जो व्यंजक होते हैं उनका गुणा और साधारण गुणों में फर्क इस बात का होता है कि साधारण गुणा तो हम इस साइड से करते हैं, जबकि बीजीय
पदों का जो गुणा है वो इस साइड से करते हैं। तो सर्वप्रथम x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का 2x और प्लस का चिन्ह x और माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो देखिए साथियों, इन दोनों पदों को गुणा करवाने पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्राप्त होता है। फिर इन दोनों पदों का हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो x माइनस 1 और x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 और प्लस 3 बराबर 0, माइनस 3x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से हमें देखने से ये पता लग रहा है कि जो चर राशि है इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो दिया गया इक्वेशन है वो तो रेखिक समीकरण का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो पार्ट 3 है वो एक द्विघात इक्वेशन को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। और हम व्यापक समीकरण से तुलना करके देखें तो देखिए साथियों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर तो सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का टर्म तो होना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पार्ट 3 है वो एक द्विघात इक्वेशन नहीं है। उसके बाद में पार्ट नंबर 4 देखिए साथियों, सर्वप्रथम हमें x माइनस 3 को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x और माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए साथियों, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर और प्लस का चिन्ह 5 और x। आगे और सरलीकरण कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को हम जब घटा देते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर बचता है, माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर जो चर राशि है इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें इक्वेशन दिया गया है वो एक द्विघात इक्वेशन है। तो पार्ट नंबर 4 एक द्विघात समीकरण है। उसके बाद में पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 के अंदर सर्वप्रथम हमें इस पद को इस पद से गुणा करवाना होगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 1 और x माइनस 3। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6x और प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 बराबर, अब x प्लस 5 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब इसको आगे और सरलीकरण कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर भी चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। अतः पार्ट नंबर 5 भी क्या है, एक द्विघात इक्वेशन है। उसके बाद में पार्ट नंबर 6 देखिए साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, और यहाँ पर हमें क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों, क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। तो यहाँ पर प्रसार कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x लिख देंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, 3x प्लस 4x और प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। तो 7x और माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर जो चर राशि है इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है। अतः दिया गया इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है।
उसके बाद में पार्ट नंबर 7 देखिए साथियों, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें x प्लस वाई की पावर 3 ये फॉर्मूला है वो आना चाहिए। तो देखिए साथियों, इसका जो प्रसार होता है वो क्या है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy और x प्लस y, या हम क्या बोल सकते हैं, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y और प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ पर देखिए साथियों, अगर माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर हमें और कुछ भी नहीं करना है, प्लस y की जगह माइनस y कर देंगे और यहाँ पर हमें जो घातांक नियम है वो आने चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ पर माइनस चिन्ह लगेगा वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में x माइनस वाई की पावर 3 इसका जवाब लिखना है। तो देखिए साथियों, हम पार्ट नंबर 7 को किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रसार करने पे x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर वाई का मान कितना है 2, प्लस का चिन्ह 3 और यहाँ पे x और y का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 2x का एक्स स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आगे 2x की पावर 3 माइनस 2x, इसको आगे और सरलीकरण कर लेते हैं। तो x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 2x की पावर 3 माइनस 2x। यहाँ पर देखिए साथियों, x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब आगे और सरलीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है वो एक त्रिघात इक्वेशन का है, न कि द्विघात इक्वेशन। तो इस प्रकार पार्ट नंबर 7 है वो द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद में पार्ट नंबर 8 देखिए साथियों, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर देखिए साथियों, x प्लस y का होल क्यूब, इस फॉर्मूले का अध्ययन अभी अभी हमने किया है। तो अब आपको क्या करना है, x माइनस वाई का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला है वो आपको लिखना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और पार्ट नंबर 8 है वो आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, इस पार्ट को आप स्वयं हल करना। अगले वीडियो के अंदर प्रश्नावली 4.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।